हमारे यहाँ देखिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यातायात हो, हर चीज़ के मामले में आज तक विकास बस एक मुद्दा बन करके रह गया, कभी वो परिणित नहीं है। यातायात की व्यवस्था इतनी डैमेज है, आज तक हमारे यहाँ कोई एक बस स्टेशन तक अच्छे से नहीं हो पाया कि जो हमें दूर दराज तक, या एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे के एग्ज़ाम तक छूट जाते हैं। स्थितियाँ इतनी विकट हैं। सर, विकास के रास्ते पर चलेंगे और पांडे जी उसमें सर्वोपरि हमको दिखते हैं, हम लोग उन्हीं के साथ। जो है राधेश्याम पांडे तब भी जो है लड़ाई में थे और इनके द्वारा जिनका सपोर्ट किया जा रहा है वो भी चुनाव निकाले। पांडे जी लोग तो नहीं लड़ पाएंगे, अब क्या होगा? सीट कोई भी हो, हम लोग राधेश्याम भैया के समर्थन में थे और हमेशा भी रहेंगे। जो भी कैंडिडेट वो सामने लाएंगे उनको हम पूरा भरपूर समर्थन देंगे और हमारी टीम इलेक्शन लड़ेगी। राजे सुल्तानपुर की राजनीति में कदम रखे थे तो एक ही हमारा सोच थी और एक ही संदेश था कि हम समाज सेवा ही हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य होगा और राजनीति उसका एक सशक्त माध्यम है। तो राजे सुल्तानपुर न तो छूट रहा है न तो राजनीति छूट रही है। अपने आका से 72 किलोमीटर दूर बैठते हैं, विकास यहाँ तक आते आते घिस जाता है। आज तक राजे सुल्तानपुर को न तो खेल का कोई मैदान है, एनरम क्रिकेट टूर्नामेंट करा। जिले के नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्र राजे सुल्तानपुर में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई। आपको बता दें कि नगर पंचायत का आरक्षण घोषित हो चुका है और नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई है और महिलाओं की सीट आरक्षित होने के बाद जो है अब यहाँ महिला प्रत्याशी, सियासी दलों के नेता कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो यहाँ ग्रामीण भी हैं और बहुत संख्या में लोग हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश निषाद। जगदीश जी, यहाँ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी में राधेश्याम पांडे बाबा जिंदाबाद रहेंगे और तो बाकी ये तो सीट सामान्य हो गई, सम्मान हो गई। तो हम उनको होगी कि नो होगी, ये लोग हमारे सरकार हैं, आज भी उनको वोट दिया जाएगा। अच्छा, बाकी भाजपा के हैं, भाजपा में देंगे। भाजपा कोई विकास की है? विकास है हमारा, आज भी है। कौन कौन सा काम हुआ? कौन का बहुत बढ़िया हमारा विकास हुआ है। अच्छा चाची, का नाम है? परमा। कैसन चलत है सरकार, कैसन चलत है? ठीक है, मोदी सरकार ठीक है। चला रही हाँ। है बढ़िया। तो अब की के जीती नगर पंचायत में? राधेश्याम पांडे। ये तो लड़बे ना करी है तो क्या हुआ, उनके हो ही नहीं। अच्छा, क्यों लड़ी? का नाम है चाची? तो तेज बोला, खैले ना हो। हमें बादिया मलाई है तो का करे। का हाल चाल है? ठीक है। चुनाव शुरू हो गया है। हाँ, के जीती? अब चाहे जे जीता, चाहे पांडे जीता, चाहे जे जीता। अरे तो सिटिया तो दूसर हो गई, ओबीसी हो गई। अब चाहे जे जीता, चाहे जे जीती। के उठवा दे, बुझे काम करी वही कि नहीं? जे कमवा करी वही दीदी कम करी। जो सरकार चलती कैसे नहीं है? ठीक चलती है। हाँ। तो ये राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के लोग हैं और नगर पंचायत क्षेत्र में क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, सीट हो गई ओबीसी जी। अभी तक 40-50 लोग प्रत्याशी थे, अब क्या हाल है? सब बढ़िया है सर, कम लोग हो गए हैं। अब कम हो गए। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल भाजपा का है। भाजपा का है जी। कहें? जैसे सर काम बढ़िया सरकार कर रही है। कौन कौन सा काम? अरे तमाम कम है, गरीब आदमी का रोजगार है और सब कुछ है। हमें जो है कि लाभ की ज़रूरत है, लाभ दे रही है सरकार। पेट्रोल डीजल गैस ये सब तो महंग कर दिए है। पेट्रोल डीजल ये सब तो महंगाई पे है। सस्ता होना चाहिए। सस्ता जरूर होना चाहिए, सब किसान के ज़रूरत अच्छा, है। ये पहली बार नगर पंचायत बनी है तो विकास के नाम पे वोट करेंगे? विकास के नाम पे करेंगे, वो कोई पार्टी या उथुआ के नाम पे नहीं यहाँ की जनता तो करेगी। कैसे आप जानेंगे कौन प्रत्याशी कैसा है? जैसे अभी तो कोई ऐसा काम तो जारी नहीं हुआ है, अभी सीट बदल भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, अभी तो अनंतिम आरक्षण आना है। क्या नाम है आपका? तेज प्रताप पांडे। ये राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र है, नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्र, पहली बार नगर पंचायत बनी है। क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं यहाँ? स्थिति विगत 2 वर्षों से राधेश्याम जी ने मतलब इतनी जागरूकता पैदा किया जनता में, उनकी समस्याओं को लेकर निरंतर जागरूक रहे, तो यहाँ का तो जनता का मूड उन्हीं के पक्ष में। अभी तो सीट ओबीसी हो गई। ओबीसी होने से नहीं, मतलब जिसके भी सिर पे हाथ रखेंगे पूरी जनता उनके साथ रहेगी। मतलब जिसको जो है वो सारथी बना देंगे, वो सब लोग उनके साथ हो जाएंगे, साथ लग जाएंगे। क्या नाम भाई साहब? अजय मिश्रा। अजय जी, क्या माहौल है? माहौल का मतलब ये है सर, हमारे यहाँ देखिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यातायात हो, हर चीज़ के मामले में आज तक विकास बस एक मुद्दा बन करके रह गया, कभी वो परिणित नहीं हुआ।
और अगर विकास की बात कोई किया है या उसके प्रति कोई प्रेरित किया हम लोगों को, तो एक पांडे जी ही ऐसा है जो हम लोगों को लगता है कि ये कुछ विकास करेंगे। रास्ता दिखाए हैं। बिल्कुल रास्ता दिखाए हैं। कमरिया घाट बगल में है जी सर। कमरिया घाट एक पुल बना और गोरखपुर को सीधे तौर पे जोड़ता है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ से, जो सही आपने कहा कि प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली के लिए कहीं कोई परिवहन निगम की बसें नहीं है सर। और हमारे यहाँ हम आपको बता दें सर, हमारे यहाँ यातायात की व्यवस्था इतनी डैमेज है, आज तक हमारे यहाँ कोई एक बस स्टेशन तक अच्छे से नहीं हो पाया कि जो हमें दूर दराज तक, या एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे के एग्ज़ाम तक छूट जाते हैं। स्थितियाँ इतनी विकट हैं। अभी हमारे यहाँ कॉलेज की छुट्टी होती है तो जाम लग जाता है चौक पर। तो आज तक हम लोग मतलब बस मुद्दों से ही घिरते चले आए हैं, कभी हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं मिला। तो इस मामले में राधेश्याम पांडे जी हम लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग का पूर्ण समर्थन है, पूर्ण रूप से सहयोग भी है। यानी जो रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पर आप चल पड़ेंगे। हम लोग सर विकास के रास्ते पर चलेंगे और पांडे जी उसमें सर्वोपरि हमको दिखते हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। तो ये राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत के लोग हैं जिनका कहना है कि राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र जो अंबेडकर नगर मुख्यालय से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सबसे अंतिम इलाका है और इसके बाद आजमगढ़ और बगल में गोरखपुर का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ऐसे में विकास की दरकार है और विकास चाहे परिवहन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो और चाहे बात हो यहाँ के किसानों की, तो ये जो समस्याएं इनकी है, मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान अभी भी बरकरार है। तो ये ग्रामीण हैं हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है? प्रवेश कुमार पांडे। प्रवेश जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। ठंडी शुरू हो गई? ठंडी शुरू हुई, तबीयत जो है तबीयत डाउन है। ये राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत जी पहली बार चुनाव होने जा रहा है चेयरमैन का, यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल जो है, राधेश्याम पांडे तब भी जो है लड़ाई में थे और इनके द्वारा जिनका सपोर्ट किया जा रहा है वो भी चुनाव निकालेंगी। हम लोग जो है यही उम्मीद लगाए बैठे और माहौल भी बहुत अच्छा है। ये नगर पंचायत क्षेत्र में जो गांव जोड़ के 15 गांव जोड़ करके इसको बनाया गया है, अभी वो गांव आप देखते हैं तो विकास से दूर है। विकास से दूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास से दूर नहीं है और आने वाले समय में जो है नवसृजित नगर पंचायत जो है विकास से भरपूर भी होगी। अगर जनता जो है साथ दे रही है तो इस वादे में जो कोई कसर नहीं होगी। अच्छा, क्या क्या काम होने चाहिए आपके हिसाब से राजे सुल्तानपुर क्षेत्र में? क्या क्या काम होने चाहिए? बोलने में दिक्कत। अच्छा, बोलने में तबीयत नहीं ठीक है जो है। तो ये राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों की बात है। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या नाम है? अनिकेत पांडे। पांडे जी, पांडे जी लोग तो नहीं लड़ पाएंगे, अब क्या होगा? सीट कोई भी हो, हम लोग राधेश्याम भैया के समर्थन में थे और हमेशा भी रहेंगे। जो भी कैंडिडेट वो सामने लाएंगे उनको हम पूरा भरपूर समर्थन देंगे और हमारी टीम इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा खड़े हैं। हमारे सुख दुख में हमारी कोई भी आवश्यकता हो तो हमेशा वो खड़े रहते हैं, उसको पूरी करते हैं। कोई भी समस्या होती है, जैसे कोई भी समस्या आ जाती है, हम उनके पास जाते हैं तो पूरा एकदम निसंकोच हमारी समस्या को खत्म करते हैं। नेता ऐसा ही चाहिए कि आपके सुख और दुख में खड़ा रहे। हमेशा हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, हम उसी के साथ रहेंगे। और राधेश्याम भैया हमारे लिए हमेशा इस खड़े रहते हैं, हमारी पूरी नगर पालिका की जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए उनकी टीम जो भी कैंडिडेट सामने करेगी उसका हम लोग भरपूर समर्थन देंगे। चाची का हाल चाल है? बढ़िया है हमारे लिए। वो बाबा माहौल है? ठीक माहौल है। तो के आपकी जीतेबू? राधेश्याम पांडे के। वो तो ना लड़ पाई हैं दूसरे? नहीं लड़ी हैं, काहे ना लड़ी हैं? सिटिया दूसरे के लड़ाओ थे। चाहे जे के लड़ावन की हम नहीं की करब। अच्छा, वो नहीं साथ बहुत, हाँ उन्हें संगीरा हमार बहुत मदद कैली। नगर पंचायत में चुनाव होना है और आरक्षण जारी हो गया है। आरक्षण जारी होने के बाद जब आरक्षण घोषित हुआ, 1 सप्ताह तक आपत्ति मांगी गई है और अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जहांगीरगंज और राय सुल्तानपुर क्षेत्र 2 नगर पंचायतें बनी। कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी है और मायूसी के पीछे की वजह यह है कि आरक्षण उनके पक्ष में नहीं रहा। हमारे साथ राधेश्याम पांडे जी हैं, युवा नेता हैं और बीजेपी से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी मदद करते हैं। राधेश्याम जी, मौका नहीं मिला। दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम राजे सुल्तानपुर की राजनीति में कदम रखे थे तो एक ही हमारा सोच थी और एक ही संदेश था कि हम समाज सेवा ही हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य होगा और राजनीति उसका एक सशक्त माध्यम है। तो राजे सुल्तानपुर न तो छूट रहा न तो राजनीति छूट रही है। राधेश्याम पांडे एक नेतृत्व भले एक टीम का करते हैं, लेकिन वह उस टीम में न तो उस केवल सामान्य वर्ग है, उसमें सामान्य भी हैं, अनुसूचित भी हैं, पिछड़ा भी हैं, सब कुछ हैं उसमें, सब लोग हैं, सभी लोग हैं। अधिकतर उसमें युवा हैं और ऊर्जावान युवा हैं। अनुभवी बुजुर्गों का मार्गदर्शन उस टीम के पास है, महिलाओं का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है। तो वह टीम चुनाव लड़ेगी। राजे सुल्तानपुर की राजनीति बदलना
राजे सुल्तानपुर की राजनीति बदलने के लिए राधे श्याम पांडे आए हैं। राजे सुल्तानपुर राजनीति और राधे श्याम पांडे भी ये तीनों मैच खा रहा है। देखिए जनता का कितना सहयोग है? बदलना जरूरी था। आप ये जो यहाँ हम देख रहे हैं भीड़ जो हमको सुनने के लिए आई है, इससे हमें बहुत खुशी नहीं होती है, इससे पीड़ा होती है कि नए की ज़रूरत तब पड़ती है जब पुराना काम लायक नहीं रह जाता है। बिल्कुल, नए की ज़रूरत तभी पड़ती है। आखिर में ज़रूरत, हम अपने आका से 72 किलोमीटर दूर बैठते हैं, विकास यहाँ तक आते आते घिस जाता है। आज तक राजे सुल्तानपुर को न तो खेल का कोई मैदान है, एंड्रम क्रिकेट टूर्नामेंट कराना पड़ता है, बस अड्डा कोई नहीं है। विकास की मतलब बहुत ही अछूत है, विकास के मामले में बहुत ही अछूत रह गया। यहाँ के लोगों की पीड़ा है कि जो यहाँ पे धूप में बैठ के 2-2 घंटे हमारा इंतज़ार करके लोग सुन रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, हमें ये अच्छा लगता है कि आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जब पीड़ा देखते हैं तो दर्द होता है। और इन लोगों को हम पीड़ा में छोड़ के आरक्षण बदल जाने से भागने वाले नेता मैदान आप नहीं छोड़ेंगे। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, आप देखते हैं सड़कें, गांव की सड़कें, नगर पंचायत क्षेत्र तो भी बना है, विकास 15 गांव में हो जाएगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या रोटी कपड़ा और मकान, आप गांव की गलियों में जाते होंगे, देखते होंगे, क्या स्थितियां लगती है क्षेत्र की? देखिए, यहाँ पे 90% समस्याएं आपसी विवाद नाली और रास्ते के लोग के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ नाली और रास्ता। अच्छा, ये हम रोक रहे हैं आपको। आप पंचायत भी बहुत करते हैं, ये तो पंचायत हम पहले सुनते थे, बुजुर्ग लोग करते थे, आप सुनते हैं क्षेत्र में पंचायत भी बहुत निपटाते हैं। देखियो, आंखों में आंखें डाल के दोनों लोग जब आमने सामने बोलते हैं 10 लोगों के बीच में बैठ के, तो हमारा ये मानना है कि 10 लोगों के बीच में जब आंखों में आंखें डाल के दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बोलते हैं तो अमूमन सत्य बोलते हैं। और दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आमने सामने वार्ता करने से सुलझ न जाए। अभी तक का रिकॉर्ड 100% रहा है कि अगर हम पिछले 2 साल में 100-150 पंचायत कम से कम कराए होंगे तो सारी पंचायतें सुलझी हैं। हो सकता है एक दिन में न सुलझ के 2 दिन पंचायत करना पड़ा हो, लेकिन वो सुलझी हैं और आपस में आज दोनों प्यार से एक साथ बैठते हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगता पुराना विवाद, कई हमने सुना है कि बड़ा पुराना विवाद आप निपटाए हैं। आप चुनाव यहाँ किसी को लड़ा रहे हैं, हमने सुना है, तो चुनाव लड़ाने के बाद कहीं वो दूसरी गली में चला गया, तब क्या करेंगे आप? चुनाव हम नहीं लड़ा रहे हैं, चुनाव जनता लड़ा रही है। चुनाव हमारे जो लोग हैं जो इस बदलना चाह रहे हैं, इस परिदृश्य को बदलना चाह रहे हैं, राजनीति के मायने बदलना चाह रहे हैं, राजनीति की दिशा बदलना चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी टीम चुनाव लड़े और हमारी टीम चुनाव लड़ेगी। हाँ, उसमें प्रत्याशी कौन होगा या जनता से पूछ के तय कर लिया जाएगा। जो भी प्रत्याशी होगा उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिया जाएगा। अंतिम सवाल, चैनल के माध्यम से राजे सुल्तानपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? राजे सुल्तानपुर के लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर आपको शिकायत रहती थी कि हमारे प्रत्याशी खड़े नहीं उतरते हैं, उन मुद्दों को अब की बार चुनाव के पहले उनको बताना है, बाद में नहीं। बाद में नहीं। हम चुनाव वोट देते समय अगर अपना मुद्दा स्पष्ट नहीं रखेंगे तो बाद में उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमें अब की बार दिशा बदलनी होगी, अपनी मनोदशा बदलनी होगी और यह उम्मीद करना होगा कि यह मतदान है। और दान, इसमें शब्द लगा है दान, और दान हमेशा योग्य हाथों में किया जाता है, योग्य व्यक्ति को किया जाता है, सक्षम व्यक्ति को किया जाता है। और आप इसको देख के, ये मत विक्रय नहीं है, मतदान है। राजे सुल्तानपुर की जनता से सबसे बड़ी अपील है, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिएगा। कई चेयरमैन पद की कुर्सी जो है आपके आशीर्वाद के आगे हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। धन्यवाद आपका। अभी आपने राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र से युवा भाजपा नेता राधे श्याम पांडे जी को सुना, जिनका कहना है कि राजे सुल्तानपुर में राजनीति की दिशा बदलने के लिए राधे श्याम पांडे आए हैं। तो अब ये दौर 15 से 20 दिन बाद जब मतदान होगा और मतदान के बाद यहाँ की जनता इस बात पर मुहर लगा देगी कि यहाँ का ताज किसके सिर पर बंधेगा।